हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। आज हम औरंगाबाद के शाहनूर मियाँ दरगाह में आए हुए हैं। यहाँ शाहनूर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के 348वें उर्स की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर अभी परचम कुशाई हुई है। दरगाह कमेटी के अध्यक्ष जावेद पटेल और उनकी पूरी कमेटी के लोगों ने यहाँ पर अभी परचम कुशाई की है और उन्होंने आने वाले वक्त में जो प्रोग्राम होने वाले उस ताल्लुक से भी हमें बताया है। हमारे चैनल पे बात की है, हम वो भी आपको बताएंगे वीडियो में। और उन्होंने ये भी कहा है कि 24-25 तारीख से संदल होगा, जो हर साल निकलता है। बड़ी धूमधाम से संदल निकलेगा, यहाँ आएंगे। उसके बाद संदल के बाद महफिल समा और भी जो भी कार्यक्रम रखे गए उस ताल्लुक से भी जावेद पटेल अध्यक्ष दरगाह कमेटी की, उन्होंने हमसे बात की और डिटेल्स बताई है और इंतजामात के बारे में भी बताया। ज़ायरीन से अपील भी की कि यहाँ पर सारे चीज़ों के इंतजामात है, अच्छे से बेहतरीन इंतजामात करने की कमेटी ने कोशिश की है। और आने वाले वक्त में वो आपको देखने को भी मिलेगा किस तरह से इंतजामात कमेटी ने की है। हम भी ज़ायरीन को और अकीदतमंद वालों से अपील करते हैं कि जो भी आना चाहते हैं इस दरगाह पर आइए, अपने इस महफिल समा में, उसके बाद संदल शरीफ में शरीक होजिए और इस उर्स के मुबारक में शामिल होजिए। ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए MTN न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। आज हम औरंगाबाद के शाहनूर मियाँ दरगाह में आए हुए हैं। यहाँ पर शाहनूर मियाँ दरगाह के इहाते में जितने बुज़ुर्गान-ए-दीन है उनके उर्स की शुरुआत हो चुकी है और शाहनूर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की शुरुआत 25 नवंबर को संदल शरीफ से होंगी। अंगूरी बाग से हर साल की तरह जो संदल निकाला जाता है वहाँ से संदल शरीफ निकाला जाएगा। आइए अंदर चलते हैं कि हजरत शाहनूर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह कमेटी के अध्यक्ष जावेद पटेल ने, जो यहाँ पूरी कमेटी ने, जावेद पटेल जो इस कमेटी के अध्यक्ष है, उन्होंने जो इंतजामात किए हैं आइए उसके बारे में हम आपको बात बताते हैं और जावेद पटेल से भी बात करते हैं किस तरह से उर्स कमेटी ने इंतजामात किए हैं। जरा ऐसा तुम वीडियो खींच रहे शाहनूर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के जो इहाते में ये बुज़ुर्गान-ए-दीन है, इनके उर्स की शुरुआत हो चुकी है और शाहनूर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की शुरुआत 25 नवंबर के दिन संदल शरीफ से शुरुआत होंगी। हर साल की तरह जहाँ संदल शरीफ अंगूरी बाग से निकाला जाता है, इस साल भी अंगूरी बाग से संदल शरीफ निकाला जाएगा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। आज हम औरंगाबाद के शाहनूर मियाँ दरगाह में आए हुए हैं। यहाँ पर उर्स शरीफ की शुरुआत हो रही है। शाहनूर मियाँ दरगाह कमेटी के अध्यक्ष जावेद पटेल साहब और उनकी पूरी कमेटी यहाँ मौजूद है और अभी परचम कुशाई होगी थोड़ी देर में। जावेद पटेल साहब की रहनुमाई में यहाँ परचम कुशाई होती है हर साल। ये बेटे सर को ये बच्चे सर को रे शाहनूर मियाँ अमीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह के 348वें उर्स शरीफ की शुरुआत हो रही है। कमेटी के अध्यक्ष जावेद पटेल और उनकी पूरी कमेटी यहाँ मौजूद है और अभी परचम कुशाई कर रहे हैं, तैयारी चल रही है। हर साल उर्स की शुरुआत परचम कुशाई से ही होती है। आप देख सकते हैं मेरे सामने। ये बनने का
परचम कुशाई की रस्म कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस तरह से आगे बढ़े। शाहनूर मियां रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की शुरुआत हो चुकी है। परचम कुशाई اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين يا اکرم الاکرمین یا رب العالمین مولا کریم اس فاتحہ خوانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا کریم سے توفتاً قبول فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فعل جملہ محبوبین اور مقبولین بندوں کی بارگاہ میں مولا کریم اس تحفے کو قبول فرما بالخصوص مولا کریم صاحب اور حضرت سرکار علی رسول اولاد غوث اعظم آفتاب دکن نور علی نور حضرت سرکار سید شاہ نور رحموی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہماری کریم اس تحفے کو قبول فرما سرکار سید شاہ نور رحموی رحمۃ اللہ علیہ کے عرص پاک کی تمام تر تقاریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما عرص پاک کی برکت سے ملک ہندوستان میں بالخصوص شہر اورنگ آباد میں امن و امان عطا فرما ہر قسم کی مولا کریم تعصب پسندی کا خاتمہ فرما ہر قسم کے شر کا خاتمہ فرما مولا کریم سرکار سید شاہ نور رحموی رحمۃ اللہ علیہ کے عرص پاک کے صدقے مولا کریم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو بالخصوص ایمان عقیدوں کی مولا حفاظت فرما مولا کریم تمام تر تقاریب میں مولا کریم ہم تمام کو شامل ہونے اور فیض فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا ہماری تمام دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فعل میں مولا قبول و منظور فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین झंडे पे लेना अरे गिराओ ना पे लो आने तबरू का ये चल माहौल ले छोड़ो तुमको नहीं जमीन छोड़ो ले वो गिरता करके अंदर हाथ रख बेटा। आज झंडा बंधन हुआ है बारगाह के अंदर, इसकी तमाम तफसीलात दे ताकि देखने वालों की मालूमात में इजाफा हो और जाहिरी ना सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हज़रत सैयद शाह नूर रहमवी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि कल बाद नमाज जुमा उसके बाद कुरान खानी से हमने इफ्तिदा करे और आज हमने परचम कुशाई का आज ये भी मुकम्मल इफ्तिदा हमने करे। अब हमारे हाथे के अंदर जो भी 3-4 दरगाह है वो उसके तकारीब आज हमने शुरू किए हैं। इंशाअल्लाह 23-24 तारीख तक अंदर के मुकामी जो दरगाह है उनका उर्स शरीफ होगा और 25 के दिन दरगाह हज़रत सैयद शाह नूर रहमवी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ यहाँ से गाड़िया से अंगोरी बाग जाएगा और अंगोरी बाग से गाड़ी होते हुए पैठन गेट आएगा और पैठन गेट से हम वहाँ से जो आते हैं पैदल का परंपरा जो है हज़रत सैयद शाह नूर रहमवी रहमतुल्लाह अलैह की 1968 से पहले से ये उर्स शरीफ वहाँ से पैदल आता है। तो पैदल आने की वजह ये है कि पैठन गेट सिल्ली खाना गोपाल टी उस्मानपुरा शाहनूरवाड़ी और 10 बजे तक हम दरगाह में यहाँ पहुँच जाते। लेकिन इसकी वजह आज हमने कमेटी ने एक्शन ली कि पहले हमने एक कमेटी में एक मीटिंग हुई थी एक 15 दिन पहले और हमने उसमें एक ऐलान करे थे कि हमारा जो उर्स शरीफ जो पैठन गेट पे आता है, तो इसलिए आज मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से आपको बताना इसलिए चाहता हूँ कि पैठन गेट पे अभी इस बारी में जो हमारा कमेटी का कल फाइनल हुआ और कमेटी के लोगों को सबको पूछकर हमने फैसला किए कि इंशाल्लाह आने वाली 25 तारीख को हम जहाँ पैठन गेट जहाँ पार्किंग है वहाँ से हम संदल हमारा पैदल निकलता था, लेकिन हम अभी ये साल ये सोचे कि जहाँ हम
चादर और गुल पे पोजी करते जो भी बुजुर्गान नौरंगी बाबा की वहाँ गिलाफ विलाफ चढ़ेंगे और वहाँ से हम रवाना होकर हम जो बागवान हाल है, बागवान हाल के पास से इसलिए जाएंगे कि वहाँ जो अतिक्रमण हुआ है और बहुत से लोग हमारे दुखी है, हम इसलिए वहाँ ढोल बजाना नहीं चाहते कि जिसकी वजह से उनके दिल पे चोट पहुँचे और बहुत लोग उसमें बेरोजगार हुए और अल्लाह जिसकी मौत हुई है अल्लाह उसकी भी मगफिरत फरमाए और अल्लाह उनके सब्र उनके खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। इसलिए हमने ये बारी को संदल वहाँ से ये बारी को सोचे कि बागवान हाल के पास से निकालेंगे और इंशाल्लाह आने वाले साल पैठन गेट की जो पार्किंग है वहाँ से निकालेंगे, क्योंकि दरगाह कमेटी ऐसी है कि जहाँ पे भी घटना घटती है या कुछ संदल का मामला आता है तो उस पर नज़र और गौर और नज़र आगे का सोच के उस पर काम करती है। और हमारा जो परचम जो हुआ है परचम कुशाई, तो इंशाल्लाह आज कमेटी है, जो भी कमेटी आती है इंशाल्लाह इसका कमेटी का आके और ये जो हमने आज जो परचम रही करे है तो इंशाल्लाह ये कयामत तक हम जब तक कमेटी रहेंगी, हमारी कमेटी के अलावा दूसरी भी कमेटी रहेंगी, तो इंशाल्लाह हम उनको ये बताएंगे कि आज हमने जो झंडा कुशाई जो करे इस नक्शे कदम पे लोगों को कि आज से हमारा दरगाह का इफ्तिदा हो चुका है संदल का, ज्यादा से ज्यादा अकीदत वाले या ज़ायरीन जो भी उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं बिल्कुल आइए और इंशाल्लाह हमने तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है और आने वाले ज़ायरीन के को भी कोई तकलीफ नहीं होंगी और आम आदमी आने वाले को भी तकलीफ नहीं होंगी। इंशाल्लाह हमको परमिशन सब मिल गई है और इंशाल्लाह ये कमेटी बहुत जान जोर से और जोश में और खुशी से अपना काम करेंगे, जिसको अपने दरगाह के अंदर के आते वालों को भी तकलीफ ना हो, ना ज़ायरीन को तकलीफ हो, ना किससे हमारे दरगाह का नाम खराब हो। ये कमेटी की बहुत नजर है और इसमें पूरे कमेटी के राजी मर्जी के साथ जो भी काम हुए हमारे, ऐसा नहीं है कि एक आदमी का फैसला हुआ, इसमें हमारी पूरी कमेटी का फैसला है और कमेटी पूरा उरस हो तक पूरे शान बान से जो भी चीज की जरूरत पड़ती है तो इंशाल्लाह वो मेंबरों को खुद बताया हुआ है कि वो खुद भी डिसीजन लेंगे, हम भी डिसीजन लेंगे और कुछ घटना भी घटती है तो इंशाल्लाह हमारे कमेटी की हर मेंबर की नजर हर आदमी पे इस बार रहेंगी। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करो कि बुजुर्ग आइन दिन का संदल अमन और शान से हो जाए। अल्लाह हाफिज। उसके ताल्लुक से क्या क्या प्रोग्राम रखे गए, वो कार्यक्रम क्या रखे गए उसके ताल्लुक से कव्वाली का और मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ कि हमारे अभी जो अंदर के जो आते के ये हो जाएंगे, लेकिन 25 तारीख को जो हमारा संदल हो रहा है तो 25 तारीख के दिन संदल यहाँ आने के बाद रात में 3 बजे से तो 4 बजे तक हमारे पास संदल माली होती और दूसरे दिन महल्ले की चद्दर आती उस्मानपुर से दरगाह तक और उसके बाद फिर हमारे पास रात में महफिल समा होता रात में 10 बजे से तो 2 बजे तक और उसके बाद 27 को बदावा रहेगा और 28 को लेडीज का उर्स शरीफ रहेगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी हमने जो हमारा ढोल से जो आ रहा था बागवान हाल के पास से तो वो हमने जिसके भी ढोल बुक करे तो इंशाल्लाह हम उसको कमान तक लेंगे और कमान के बाद हमने एक नागपुर का एक इंतजाम किया है क्योंकि युवा बच्चे जिनको जोश आता है, जिनकी मांग थी हमारे पास के नागपुर वाले नहीं आ रहे तो इंशाल्लाह हमने नागपुर वाले को भी इंतजाम करे, लेकिन वो हमारे दरगाह के हाथे के अंदर ही बचेगा और वो गाड़ी ना रोड पे जाएंगी क्योंकि रोड पे हमारे को परमिशन नहीं है। इंशाल्लाह हम उसके स्पीकर लेकर हमारे हाथे में हम उसको बजाएंगे। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज परचम कुशाई से सदर अली जनाब जावेद पटेल साहब के हाथों जो परचम कुशाई हुई उर्से सरकार हजरत आफ्ताब दक्कन नूरुन अला नूर सरकार सैयद शानूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आगाज हो चुका है। उसकी तमाम तकारीब आज इंशाअल्लाह बाद नमाज मगरिब से तकारीब जारी रहेगी। सरकार हजरत सैयद शानूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह सरकार गौसे आजम दस्तगीर की 14वीं पुश्त में है, आले रसूल है, औलाद गौसे आजम है और आपकी कमोबेश एक रिवायत के मुताबिक उम्र 314 है और एक रिवायत के मुताबिक आपकी 350 साल उम्र है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर औरंगाबाद में जब आप तशरीफ लाए आपका क़याम मोती कारंजा में था जहाँ से संदल हर साल निकलता है, वहाँ पर आपकी क़यामगाह हुजरा और आपकी मस्जिद भी वहाँ मौजूद है, वहाँ से संदल निकलता है। इसी तरीके से सरकार सैयद शानूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह
हफ्से दम के जाकिर, बड़े माहिर जाकिर थे और हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते। आपका खुसूसी मशगला अल्लाह का जिक्र और दूसरा मशगला तालीम और ताल्लुम था। आपने बेशुमार लोगों को दरस हदीस, दरस फ़िक़्ह और बेशुमार किताबों का दर्स आपने दिया। आपने ये खिदमत हरमैन शरीफैन में भी की, आपने ये खिदमत आगरा में भी की, आपने ये खिदमत अजमेर मोहल्ला में भी की और आपने ये खिदमत शहर औरंगाबाद में भी की। इसी तरीके से सरकार सैयद शाहनूर हमीद रहमतुल्लाह अलैह की बेशुमार खिदमत आपकी करामात किताबों में मौजूद है। आप लोगों से गुजारिश है उसके तमाम तकारीब में शिरकत फरमाएं और फैज़ व बरकत हासिल करें इंशाअल्लाह। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MT न्यूज़। आज हम औरंगाबाद के शाहनूर मियाँ दरगाह में आए हुए हैं। यहाँ पर उर्स की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अभी अभी हमारे साथ में उन्होंने कमेटी के अध्यक्ष जावेद पटेल साहब ने बात की है और उनकी कमेटी के सभी लोगों ने बात की है इंतज़ामात के बारे में। ये देखिए लाइटिंग भी जो है उन्होंने बेहतरीन इंतज़ामात किया है। शाहनूर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के 348वें उर्स की शुरुआत हो चुकी है और अभी जो उनके इहाते में जो बुजुर्गान दीन है उनके उर्स की शुरुआत हो चुकी है और 25 नवंबर से को शाहनूर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के संदल शरीफ की शुरुआत होगी। संदल शरीफ रहेगा। उसी के चलते यहाँ पर आज कमेटी के जिम्मेदारों ने हमसे बात की और यहाँ हम आपको आज नज़ारा बता रहे हैं। बेहतरीन इंतजाम किए है कमेटी ने। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं सैयद शाहनूर मियाँ की दरगाह। इस दरगाह का अल्हम्दुलिल्लाह 348वें उर्स की तैयारियां आप मेरे सामने देख सकते हैं। लाइटिंग, बेहतरीन लाइटिंग लगाए हैं आप। जावेद पटेल शाहनूर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह कमेटी के अध्यक्ष है। उनकी अध्यक्षता में यह पूरे इंतजाम हुए हैं। रंग रोगन का काम, लाइटिंग। हाँ, आइए अंदर चलते हैं दरगाह की ज़ियारत। आइए अंदर चलते हैं दरगाह की ज़ियारत के लिए शाहनूर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह शाहनूर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के रंग रोगन का काम। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं जो बुजुर्गान दीन इहाते में मौजूद है उनके उर्स शरीफ की तैयारियां शुरू हो चुकी है। शाहनूर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के जो इहाते में बुजुर्गान दीन मौजूद है, उनके औलिया जो भी उनके खिदमत करने वाले बुजुर्गान दीन थे उनके भी उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। 25 नवंबर को शाहनूर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का संदल शरीफ निकाला जाएगा।